दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच या फिर ठीक 3:15 पर आपकी नींद खुली हो? हम में से बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है। जब हम गहरी नींद से अचानक इस समय अपने आप उठ जाते हैं, इस समय आपकी नींद खुलती है, तो ये जो है एक अलग ही अनुभूति देती है। इस घटना को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये टाइम यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए, मेडिटेशन के लिए या फिर आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए सबसे परफेक्ट समय होता है। साधारण तौर पर हम 4 बजे से 6 बजे के बीच उठ जाते हैं और दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूनिवर्स को समझते हैं, जो उससे जुड़ने के लिए मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्सल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आपके सभी कार्यों का डायरेक्ट रिजल्ट देने के लिए, आपको कुछ खास बताने के लिए, आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको ये यूनिवर्स 3 बजे से 5 बजे के बीच उठाता है, आपसे जुड़ने का प्रयास करता है। और आज हम आपको बताएंगे कि इस समय नींद खुलने का आखिर मतलब क्या है, ये यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहता है, और इस समय उठने का कनेक्शन जो है यूनिवर्स से कैसे है, और आपको इस समय या फिर ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। तो ये सभी बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले हजारों लाखों लोग रोज अपनी इच्छाओं, अपने सपनों, अपनी भावनाओं और अपनी बातों को यूनिवर्स तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये छोटी सी बात पर विचार किया है कि आखिर दिन भर में ऐसा कौन सा समय है जब इंसानों के विचारों की वाइब्रेशन भीड़ यूनिवर्स तक सबसे कम जाती है? यह समय है 3 बजे से 4 बजे के बीच। यही वो समय है जब उस रचयिता के पास, हमारी यूनिवर्स के पास, लोगों के विचारों की भीड़, उनके इच्छाओं की वाइब्रेशन सबसे कम पहुंचती है। और यदि आपकी नींद अचानक 3 बजे से और 4 बजे के बीच खुल जाती है, तो ये आपके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होने वाला, क्योंकि ये समय उन खास लोगों के लिए है जिन्हें यूनिवर्स खुद चुनता है। ये एक ऐसा समय होता है जब आपका पूरा शहर चैन की नींद सो रहा होता है, चारों तरफ बस शांति होती है, पूरे वातावरण में एक ठहराव होता है और यूनिवर्स अपने उन कार्यों में जुट जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। और आप ही बताइए, क्या अगर आप इस समय अपनी बातों को यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे तो आपकी बात वो जल्दी सुनेगा, और बजाय उस टाइम के जब दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी अपनी बातें यूनिवर्स पर डाले। ये 3 से 4 बजे का जो समय है, आप अपनी बातों को यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं, तो यूनिवर्स उन बातों को सबसे महत्वपूर्ण मानकर आपको रिजल्ट देता है। इस टाइम आपके और ब्रह्मांड के बीच की वाइब्रेशन के पीछे किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं होती है। आपकी एनर्जी सीधे यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट हो जाती है, जो कि इस समय लोगों के विचारों की वाइब्रेशन अपने सबसे लो पॉइंट पर होती है और आपकी इच्छाओं की पूरी होने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। अब दूसरी बात, जब इस टाइम यानी 3 बजे से 4 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है, तो आप सोचते हैं कि अरे ये क्या, मैं अचानक क्यों जाग गया, मेरी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई, क्यों मैं इतनी जल्दी उठ गया, और अब मैं क्या करूं, इतनी रात में तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। आपके आसपास के लोग, इवन आपके घर के सभी लोग सो रहे होते हैं। तो अब यहाँ आपको एक और चीज़ जो है समझने की है, इस यूनिवर्स में बिना किसी पर्पस के कोई भी चीज़ नहीं होती। ये सभी चीज़ें जो है पहले से निर्धारित होती हैं और हर एक घटना के पीछे एक पर्पस होता है। और अगर आप भी किसी एक फिक्स टाइम पे उठने की आदत है, तो इसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये अचानक से बिना किसी कारण के उसमें बदलाव आ जाए, तब इसे समझने की आवश्यकता होती है। तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आपकी नींद प्रतिदिन 4 बजे या फिर 4:30 बजे खुलती है, पर अचानक से उसमें परिवर्तन आने लगता है, आपकी नींद 3 बजे खुलने लगती है। तब आपको निश्चित तौर से समझना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, वो आपसे जुड़ना चाहता है। और यदि इसी टाइम पे जो है नींद खुलना बंद हो जाए,
नींद खुलने में देरी होने लग जाए, तब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की सारी चीज़ें, सारे प्रिंसिपल, हमारी ज़िंदगी में होने वाली कोई भी घटना, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता। सभी चीज़ों के पीछे एक कारण है, और आपका इस समय जागने के पीछे भी बहुत बड़ा एक कारण होता है, जिसे हम में से बहुत कम लोग जान पाते हैं। आप सभी एक बात तो जानते ही हैं कि यह समय आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे परफेक्ट समय होता है। आप इस समय जिस भी थॉट पर, जिस भी सोच पर अपना विश्वास बनाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी में सच्चाई के रूप में साकार और सबसे जल्दी होने लगता है। इस टाइम पर आप अपने एम, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। आपने उसे अचीव करने की पावर्स आएगी। किसी तरीके का शोर इस टाइम आपकी वाइब्रेशन, आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। असल में इस समय आपके विचारों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक एक्सट्रीम लेवल पर होती है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस टाइम आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे सकते हैं, अपने लक्ष्य मांग सकते हैं, अपनी मनचाही चीज़ें मांग सकते हैं, और यकीन मानिए उसकी डिलीवरी आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलेगी। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि 3 से 4 बजे का समय ऐसा समय है जब कोई भी अपनी नींद पर चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर कोई व्यक्ति इस समय पर जगह रहने की कोशिश भी करेगा तो उसे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन नींद लेनी ही पड़ेगी। उसकी आंखें नींद की आगोश में जाएंगी, और ऐसे में अगर आपकी नींद 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुलती है तो आपको खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जगाया है, आपके रचयिता ने आपको चुना है। आप अपनी इच्छाएं बोलिए, उससे संपर्क बनाइए, और पूरे दिल से इस टाइम को अपनी ज़िंदगी में चमत्कार लाने के लिए इस्तेमाल करिए। और इसलिए ये टाइम मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत से लोग समझेंगे और स्वीकार भी करेंगे, पर कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये किस बारे में बात हो रही है, ये अविश्वसनीय है। पर इन सभी बातों का सेंस उन्हें तब समझ में आएगा जब वो अपना टेस्ट इन प्रिंसिपल को स्वीकार करेंगे, इन्हें अपने लाइफ में मानेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर आप इस मैजिकल टाइम 3 बजे से 4 बजे के बीच अचानक उठ जाते हैं, इस बीच आपकी नींद खुल जाती है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये यूनिवर्स का आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि उसने आपको चुना है इन हजारों करोड़ों में जिन्होंने यूनिवर्स तक अपनी वाइब्रेशन भेजी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि लोग इस टाइम उठ तो जाते हैं, पर वो अपना फ़ोन उठाते हैं, टाइम देखते हैं, और ये कहकर कि अरे अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, मेरी नींद खराब हो गई, और फिर आप ज़बरदस्ती सो जाते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी इस तरीके से है जैसे यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, और तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, तुम्हें सब मिलेगा, जो बोलोगे सब मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। तो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान तुम बन सकते हो। जल्दी से मेरी बात नोट कर लो। पर आप यूनिवर्स की सारी बातें इग्नोर करके वापस से मोबाइल में समय देखकर सो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस समय यूनिवर्स आपको 3 से 4 बजे के बीच सिग्नल देता है और अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो आपको चाहिए कि आप यूनिवर्स से पूरे आत्मविश्वास के साथ उससे बातें करें, उसको अपनी इच्छाएं बताइए, आप क्या चाहते हैं, सब कुछ बोल डालिए। अपने आलस को खुद पर हावी नहीं होने देना है, और वो आपको क्या कहना चाहता है उसको समझने की कोशिश करिए। इसे समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट, यूनिवर्स ने आपको सिग्नल दिया, आप नहीं जानते कि आप क्यों इस टाइम पर उठ रहे हैं, आपकी नींद क्यों खुल रही है, इसका राज यूनिवर्स ही आपको देता है, पर इसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। और ऐसे में नींद खुलते ही आप अपने पैरों को ज़मीन पर रखिए। ज़मीन पर पैर रखने से आपके आसपास की सारी एनर्जी आपको टच करेगी। आपको एक सेंसेशन महसूस होगा। जैसे ही आपके पैर ज़मीन को छुएंगे, आप उस वाइब्रेशन जोन में आ जाएंगे जहां यूनिवर्स आपको कनेक्ट करेगा। ये पहला स्टेप ना केवल आपको फिजिकली जगाएगी ताकि आप फिर से सो ना जाएं, बल्कि इससे आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करेंगे।
अब आप जमीन पे सुखासन पे बैठ जाएं। अपने हथेली को अपने पैरों पर रखें। जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है। ऐसे में जमीन से होते हुए एनर्जी मूलाधार चक्र को छूकर आपके सहस्त्रार चक्र पर पहुंचती है और फिर वो यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको तैयार भी कर देती है। आप सुखासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को हथेलियों को ऊपर यूनिवर्स की ओर खुला रखकर अपने पैरों पर रखिए। इसे रिसीविंग मोड कहते हैं, यानी उनका संदेश हासिल करने का, इस यूनिवर्स से, इस क्रिएटर से, इस प्रकृति से जुड़ने के लिए, उसकी इस एनर्जी को फील करने के लिए ये पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप यूनिवर्स से बात करने के लिए रेडी हो। अब आप एकदम धीरे धीरे 2 या 3 गहरी सांसें लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। ध्यान रखिए, आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए और जैसे ही आपका मन बिल्कुल ही शांत हो, आप अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर रखिए, यानी अपने सर के सबसे ऊपरी भाग पर। फिर 2-3 गहरी सांसें लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब जब आपका मन एकदम शांत हो जाए तो अपनी इच्छाओं को फील करते हुए ऐसे बोलें जैसे आप यूनिवर्स से बातें कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी इच्छा सबसे ज़रूरी है, उसे आप यूनिवर्स से बोलें। पूरी वाइब्रेशन के साथ बोलें, अपनी पूरी भावनाओं के साथ बोलें, उसे विजुलाइज करते हुए बोलें। अब जब आपकी सारी बात पूरी हो गई तो अपने अंदर एक शांति का अनुभव होगा। इस बार को धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना, उसने आपको मौका दिया आपकी बातें रखने के लिए। अब आपको थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहना है, अपने सहस्त्रार चक्र पर अपने ध्यान पर टिका रखना है। ऐसे में यदि आपके मन में आपकी उस इच्छा से संबंधी कोई विचार वापस से आ गए हैं तो आप उसे याद करना और उठते ही अपनी एक कॉपी पर उसे नोट कर लेना। और आपको इस यूनिवर्स पर, उस रचयिता पर विश्वास करना होगा कि कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वो आपको ज़रूर वापस से एक मैसेज देगा, आपकी मदद ज़रूर करेगा। बस आप उस पर भरोसा रखिए और उसके संकेतों को समझने की कोशिश करिए। यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से मैसेज देगा और यदि ये घटना आपके साथ दोबारा घटती है तो आपको समझना चाहिए कि इस समय आपको आपके विश्व संबंधी उत्तर मिलने वाले हैं। आपको तैयार हो जाना है उसके संकेतों को समझने के लिए। और यदि आप उसे समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स के उन मैसेजों को कैसे समझा जाए, तो आप नीचे हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में इस यूनिवर्स की पावर को कभी भी महसूस किया है? क्या यूनिवर्स ने आपकी किसी भी इच्छा को पूरा किया है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को अवश्य ही पूरी करेगा, बस आप उस पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।